वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके सामने एक कहानी रख रही हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके सामने अच्छी अच्छी कहानी ला सकूँ और मुझे हौसला मिल सके कि मैं सही से बोल रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। मनका के बेटे की शादी को 14 दिन बीत चुके थे। आज रसोई घर में नए नए पकवान बनने ही वाले थे कि सास ने देखा कि बहू अभी तक रसोई घर में नहीं आई। वह दबे पैर अपने बहू के कमरे में जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की जैसे ही आवाज़ बहू के कमरे तक, बहू के कान तक पहुँचती है, बहू छटपटाई हुई जोर से जल्दी से उठती है और अपने वॉशरूम में जाती है और नहा कर रसोई घर में आकर पकवान बनाती है। सारा घर नए नए पकवानों से सज उठा, खुशबू से गूंज उठा। वह एक धार्मिक पूजा पाठ वाली महिला थी जो ईश्वर पर पूरा विश्वास रखती थी। समय गुजरता रहा, उनकी कोई औलाद ना थी। डॉक्टर को भी उन्होंने अपनी रजामंदी से दिखाया। दोनों की रजामंदी से डॉक्टर के पास गए और सारी जांच के बाद उन्हें पता चला कि सब कुछ तो ठीक है। अब तो और मुश्किल था कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। लोगों की तानाशाही, सास की तानाशाही, ये किससे छिपी रहती है। एक दिन जब वो बड़ी निराश थी, तभी एक बाबा उसकी दहलीज पाया। वह बाबा को दहलीज से अंदर लाती है, उनको खाना खिलाती है, उनके चरण स्पर्श करती है और उनको खाने के साथ साथ कुछ पैसा रुपया भी उनको देती है। तभी बाबा उसके मन की चिंताओं को, व्यथा को समझ जाते हैं और कहते हैं, बेटी तू चिंता मत कर, तू जल्दी ही गर्भवती होगी, तेरे 2 फूल अवश्य ही खिलेंगे। यह कहकर वो अंतर्ध्यान हो गई, मतलब गायब हो गई। उस जहाँ पर को बैठे थे वहाँ से गायब हो गए। जैसे जैसे समय बीता, उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। उसे लगा कि बाबा ने जो भी कहा वो सब कुछ सही चल रहा है। घर में अब खुशियों का माहौल था। चारों ओर मिठाई, नगाड़े, ढोल बज रहे थे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। अब पता चला कि बच्चा देख नहीं सकता। ये तो अपनी किस्मत है। अब क्या था, ये तो फिर पहले के जीवन से भी बदतर जीवन रहा। चिंता, दुख, कष्ट वे सब झेल रहे थे। अब वे कभी इस अस्पताल जाते तो कभी उस। जिसने जो कहा वो वह रास्ता अपनाते थे। हाँ, जिसने जैसा कहा वो वैसा ही क्या करते थे। हाथ में तो कुछ हासिल ना था, वह टूटती सी जा रही थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल मझधार में खड़ी थी क्योंकि उसका एक ही पुत्र था, वो भी अंधा। पति ने कहा, इस अंधे बेटे को रखकर हम क्या करेंगे, चलो हम इसे अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। लेकिन वो माँ है ना, माँ और पिता की रजामंदी से बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़ा है, जहाँ उन्होंने सारे कानूनी कार्रवाई की और बच्चे को छोड़कर वापस आ गए। लेकिन माँ का मन दबा दबा सा रह गया। वो पिता के आगे कुछ ना बोल सकी। लेकिन ऊपरी तौर पर वो थोड़ा सुकून में तो थी। समय गुजरता रहा। वे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोची और वह फिर से अपने को डॉक्टर को दिखाने लगी। जब वो डॉक्टर को दिखाने लगी तो उसके मन में अनेक टाइप की व्यथा चलने लगी। कहीं फिर से वैसा ही ना हो जाए, कहीं ये बच्चा फिर कोई अपंगता लेकर तो पैदा नहीं हो जाता। उसके मन में कई परेशानियों ने घेर लिया था। डॉक्टर की देख रेख से उसने दूसरा बच्चा कंसीव कर लिया और आफ्टर 9 मंथ उसे फिर एक बेटा प्राप्त हुआ। अब वह बच्चे के जन्म से इतनी खुश हो गई थी कि वह फूली नहीं समाई। अब वे दोनों अपना पूरा समय उस पुत्र को देते थे। दूसरे बच्चे को माँ बाप बहुत प्यार करते थे, लेकिन अंधे बच्चे को वह अंदर ही अंदर महसूस करती थी। इस बच्चे को वो बड़े लाल प्यार से पालते, उसकी हर इच्छा पूरी करते। ज्यों ज्यों बच्चा बढ़ता जाता, त्यों त्यों उनकी उम्मीद और उनके सपने बढ़ते चले गए। ये तो हर माँ बाप करते हैं। बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छा ज्ञान देना, उनके पदोन्नति के लिए हर प्रयास करना, हर माँ बाप प्रयास करते हैं।
यही लाल प्यार उसके लिए बेड़ियों का काम करने लगा। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। वह माता पिता जो सही करते, लेकिन उस बच्चे को कहाँ वो सही लगता। अब वो बच्चे को सब बेड़ियों की तरह लगने लगा। अब उसके माँ बाप की अच्छाइयाँ, माँ बाप का उसके प्रति फेथफुल सब उसको अच्छा नहीं, बच्चे को अच्छा नहीं लगता था। वह धीरे धीरे बच्चा कहाँ चला गया, गलत संगत में चला गया। गलत उसकी संगत हो गई, गलत दोस्त मिल गए उसको, समय उसका गलत चला गया, तो सारी चीज़ें गलत चलती गई। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। माता पिता की बढ़ती उम्र अब बच्चे के साथ दिन प्रतिदिन कलह बढ़ता चला गया। अब माता पिता सही होते हुए भी अपने को गलत सोचने लगे कि हमारे लाल प्यार ने हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया। पर माँ बाप प्यार नहीं करें वो भी आफत है, करते हैं तो भी परेशानी है। माँ बाप कहाँ गलत है। पिता की सही बात भी अब बच्चे को गलत लगती। थोड़ा सा जोर से बोलना भी बच्चे को नागवार था। गलत दोस्त और गलत विचार उसको खींचते चले गए। यही सब कुछ उसके साथ होता चला गया। कुछ उम्र का भी दोष है। यूं ही समय गुजरता रहा और बढ़ता चला गया। जैसे तैसे उसने अपने इंटर की पढ़ाई पूरी करी। माँ बाप ने सोचा कि कहीं इसको कुछ काम सौंप दिया जाए, ताकि ये अपनी जिम्मेदारी निभा सके और ये अपने आगे का रास्ता इसका बिल्कुल अच्छा हो जाए। इसके लिए एक बच्चे के लिए माँ बाप ने दोनों ने विचार करके एक राशन की दुकान खुलवा दी। राशन की दुकान में उसका मन नहीं लगा। उसने वहाँ उसकी संगति, उसके गलत दोस्तों ने उसको घेर लिया था। अब उसकी अपनी दुकान में जुआ, सट्टेबाजी, दारू का अड्डा बन गया। कई बार तो पुलिस आई और पेनाल्टी भरकर चल दी। वो पेनाल्टी उसके माँ बाप छुड़वाते, तो कभी पुलिस उसको अपने साथ ले जाती। क्या करे, माँ बाप थे, छुड़ा कर फिर से वापस लाते। माँ बाप ने सोचा शायद अब शादी कर देते, क्या पता बच्चा फिर सुधर जाए। माँ बाप तो उस बच्चे को सुधारने के लिए जितना भी प्रयास करें, लेकिन कर्म के लेख को कौन जानता है। प्रेम से ये बदल जाए, ये इसका जीवन सुधर जाए, क्या पता ये रास्ता इस बच्चे के लिए सही हो। वह अपनी पत्नी से लड़ता, मारता, पीटता, कभी पैसे मांगता, कभी उसको गाली गलौज देता। अब माँ बाप से ये चीज़ें सहन नहीं हुई। धीरे धीरे उसने माँ बाप पे हाथ उठाना शुरू करा। अब समय इतना खराब हो गया था उसके प्रति, बच्चा इतना खराब हो गया था समय के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, कि वो अपने माँ बाप को एक आँख नहीं पाता था। एक दिन उसने अपने माँ बाप से जाली साइन कराकर घर से बच्चे को अपने माँ बाप को निकाल दिया। अब माँ बाप रोते बिलखते, कभी बच्चे की ओर देखते, कभी बहू की ओर देखते। बहू ने भी अपना सामान पकड़ा और अपने मायके चली गई। उससे भी अब सहन नहीं हुआ। एक दिन ऐसा आया कि उसने अपने माँ बाप से सारा पैसा छीन लिया और अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर आ गया। वृद्धाश्रम में जाकर जब दोनों इन बातों को, अपनी पुरानी बातों को सोचते कि हमने ऐसा क्या पाप किया था जो हमारे बच्चों के भाग से इतना कष्ट सहन किया। कितनी अच्छी हमारी ज़िंदगी थी, 2 बच्चे थे, एक खराब हो गया था, दूसरा अच्छा निकलता, लेकिन हमारी किस्मत थी जो हमको दूसरा बच्चा भी खराब हुआ। वो माँ बाप अब कभी अपने को कोसते तो कभी किस्मत को कोसते। बस ये सिलसिला चलता रहा। मन में गिलानियों में उलझते चले गए माँ बाप। पर अब वृद्धाश्रम में क्या, कभी किसी के साथ बात करते, कभी किसी की व्यथा को सुनते, तो उनका दुख अपना आप थोड़ा कम होने लगता। बस इतना ही था कि वो घर की किच-किच से जरा दूर से आ गए थे। अब इनके पास अपने बुढ़ापे के अलावा कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे वृद्धाश्रम में समय कट रहा था। कभी वह अपने हालत पे रोते, तो कभी अपने हालत पे रोते, तो कभी अपने किस्मत पे। यही सोच सोच के वो अपना समय काट रहे थे, गुजार रहे थे। पर अब क्या, ये था क्वेश्चन मार्क। अचानक वृद्धाश्रम में एक जवान नवयुवक, सुंदर सा आदमी, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी, वह आंखों से अंधा था। इतना सुंदर, चौड़ा, विशाल आदमी वहाँ आया।
उसके साथ कई अन्य बॉडीगार्ड भी वहाँ आए थे, जिनसे मिलकर हर किसी को इतना अपन तत्व लगा, इतना अच्छा लगा कि इन दोनों और ये दोनों भी उससे मिलकर बहुत खुश हुए। उसी समय इन दोनों युवकों को या इन दोनों वृद्धों को अपने अंधे बेटे की याद आई और वे दोनों फिर से अपने बेटे के बारे में वार्तालाप करने लगे। माँ की आंखें झलक आई और बोली, आज मेरा बेटा भी इतना ही बड़ा, इतना ही सुंदर, इतना ही नौजवान, इतना ही चौड़ा होता। काश हमने उसे बाहर अनाथ आश्रम में ना छोड़ा होता। ये फिर उसकी माँ के अंदर एक क्वेश्चन मार्क लगने लगा। क्या वह जीवित होगा? क्या वो हमें पहचानेगा? क्या हम उससे मिल सकेंगे? ये तो माँ के अंदर प्रश्नों के उथल पुथल चलते जा रहे थे। ये प्रश्न आपस में हो रहे थे। कभी माँ के अंदर एक बिनाई सा बिन रहे थे कि अचानक एक सहायक कर्मचारी वहाँ आया और उन दोनों की बातों को सुनकर, उन दोनों के मुंह के एक्सप्रेशन को समझकर उनसे पूछने लगा, उनसे बात करने लगा कि आप दोनों को क्या परेशानी है। उन्होंने तो कोई अपनी परेशानी बताई नहीं, लेकिन कर्मचारी से वे दोनों उस कर्मचारी से उस अंधे नौजवान के बारे में पूछने लगे। वह कर्मचारी कहता है, मुझे यहाँ 28 साल हो गए। ये यहाँ के मालिक है जो अभी यहाँ आए थे। ये यहाँ के मालिक है, ये ट्रस्ट के मालिक है। ये वृद्ध आश्रम चलाते हैं। और आगे बोला, देखो किसी माँ बाप ने 28 साल पहले इन्हीं को इसी अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। वो कितने बदनसीब माँ बाप होंगे जिन्होंने इसे इतने सुंदर बच्चे को छोड़कर अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। ये सुनते ही माँ बाप के होंठ कपकपाने लगे, मुंह पसीने से भर गया, हाथ पैर लड़खड़ाने लगे, मुंह में पीलापन सा भर गया। अब कुछ ना था, केवल एक दूसरे को टकटक निगाहों से वे दोनों पति पत्नी देख रहे थे। अब क्या था उनके बीच में जो उनको अंदर ही अंदर खत्म करता जा रहा था। यह सोचकर माँ की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी और उसे दिल का दौरा पड़ गया। आनन फानन में डॉक्टरों को बुलाया गया, उनकी हार्ट को चेक किया गया। तब पता चला कि उनके हार्ट का अब तो ऑपरेशन होना है, पर पर्याप्त रुपए ना होने के कारण वह विवश थे, क्योंकि वो सब कुछ तो अपने अच्छे बेटे को जो बहुत अच्छा स्वस्थ था और जो लाल प्यार में बिगड़ गया था, उस बच्चे को सारा वो बच्चे ने ले लिया। अब उनके पास तो कुछ था नहीं। अब वो बिल्कुल खाली हाथ थे। अब वो विवश थे और उनकी व्यवस्था देखकर वृद्ध आश्रम में सभी एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। ये कानाफूसी धीरे धीरे मालिक के कान तक पहुंच गई। मालिक इतना अच्छा था कि मालिक ने उस बुढ़िया औरत की ऑपरेशन की जिम्मेदारी स्वयं ले ली और मदद के लिए आगे आया। वह ऐसी मदद पहली बार नहीं, कई बार कर चुका है। वो कई बार उसने कितनों का प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उसे ये काम करना बड़ा अच्छा लगता था। वो हमेशा तत्पर रहता था लोगों की सेवा करने के लिए। अब सब कुछ ठीक हो गया, पर माँ का ऑपरेशन भी हो चुका था। माँ का ऑपरेशन अब अच्छा हुआ, लेकिन माँ के अंदर की उथल पुथल यह जानना चाहती थी कि उन्होंने 28 साल पहले जिस पुत्र को हमने अपने से अलग कर दिया, कहीं ये वही तो नहीं। क्योंकि माँ का हृदय तो हमेशा अपने बच्चे के लिए ललायत होता है और बच्चे की आहट को माँ ही पहचान जाती है। वही तो नहीं। यह आवाज़ हर समय उसके अंदर चलती जा रही थी, गूंजती जा रही थी, जैसे सांसें ऊपर नीचे जा रही थी। माँ का मन बस उसी में था, कहीं ये मेरा बच्चा तो नहीं, कहीं ये मेरा लाल तो नहीं है। उसके बाद माँ बाप के कदम स्वयं ही अनाथ आश्रम की ओर बढ़ने लगे और जाकर रजिस्ट्रियों के द्वारा पता चलता है कि हाँ, ये तो
उन्हीं का अपना बेटा है जिसने माँ की जान बचाई, जिसने माँ को अपना सब कुछ निछावर कर दिया। ये वही बेटा है जिसको वो 28 साल पहले रोड में छोड़कर आए थे। माँ बाप अपने अंदर ग्लानि से भर जाते हैं, अब सोच में पड़ जाते हैं हम करें तो क्या करें, एक तरफ ये बच्चा एक तरफ ये बच्चा, अब हम क्या करें। समय का लिखा कौन बदल पाया है, ना आप और ना मैं। आज वह अंधे बेटे को पाकर इतने खुश थे कि यह वर्णन तो मैं कर ही नहीं सकती। ये वर्णन तो उनकी आंखें कर रही थी, जो उस समय वहाँ मौजूद थे वो लोग उसका वर्णन कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है बच्चों पे भेद नहीं करना चाहिए, उनकी कमियों को नहीं देखना चाहिए, उनकी कमियों को स्वीकार करके उन्हें जिस चीज़ में आगे बढ़ सकें उन चीज़ों में आगे बढ़ाना चाहिए। शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, खेल कूद में, किसी भी क्षेत्र में वो उसको आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने तो अपने से अलग करके ये रास्ता जो चुना वो गलत था। इसलिए कहा जाए उन्होंने जिस पुत्र को चुना था वो तो कुपुत्र निकला। कुपुत्र कै धन संचय। अगर अच्छा पुत्र है तो वो अपने लिए खुद पैसा इकट्ठा कर लेगा, अगर पुत्र गंदा है तो उसके लिए भी पैसा जितना इकट्ठा है वो भी कुछ नहीं है, वो तो बिल्कुल राख है, ख़त्म कर देगा, तो पैसे को कुछ रख समझेगा ही नहीं। वह अंधा बेटा जिसे छोड़कर वह अपने आगे की लाइफ जीना चाहते थे, आज वही बच्चा उनकी लाइफ लाइन बन गया है, वो उनके जीवन का उजाला बन गया है, प्रकाश बन गया है। मैं अपनी कहानी के माध्यम से आपको ये बताती हूँ, अगर किसी भी माँ बाप के घर में ऐसी संतानें पैदा हो गई हैं, कुछ ऐसी कठिनाई आ गई हैं, तो उसका सामना करिए, उसके लिए कोई गलत रास्ता ना ढूंढें। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, बच्चों को अमूल्य समझिए, बच्चों को अमूल्य समझिए। बच्चा जैसा है वो आपके दुख में, आपके सुख में, आपका ही बच्चा आपके ही काम आएगा, दूसरे का बच्चा आपके काम कभी नहीं आएगा। आप ये बात लेके चलिए। जहाँ कहीं गलतियाँ हों मुझे माफ़ करना, मैंने ये बहुत मुश्किल से इधर उधर मोड़ते मारते जो भी मैंने कहानी बोली, आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।